वफा बेमोल। ये राज राज ही रहेगा, किसी को पता ना चलना पाए। किसी को नहीं बताऊंगी। जब भाभी कुछ ऐसा करेंगी भी तो मैं क्यों किसी गलत काम में भाभी का साथ दूंगी? बस एक बार अपनी बहन के लिए कुर्बानी दे दे, तेरा मैं सही कर दूंगी चक्कर। नाज़ी की निकाह की तैयारियां? कई दिनों से आईसीयू में था, आज उसे शिफ्ट कर रहे हैं। क्या बात है? किन सोचों में गुम हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं आंटी को ऐसा नहीं समझती थी। ये शुरू से ही मुंह फट है, जो दिल में आता है वो बोल देती है, लेकिन इतनी गंदी साजिश है। आमिर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा निशो, कुछ ठीक नहीं होगा। जो बीज मेरी माँ ने बोया है ना, वो एक ना एक दिन मेरी बहन को काटना पड़ेगा। तुम दुआ करो अल्लाह से कि ऐसा ना हो। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर सुनेंगे। दिल से निकली दिया दुआ से ज्यादा ताकत रखती है निशो। और हानिया जैसी शरीफ लड़की के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां इन्होंने की हैं, उसके दिल से एक तो आ निकली होगी ना। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह आंटी की खताओं को माफ करे और उनका किया नाजी और नूरी को ना भुगतना पड़े। अरे तो उन दोनों ने कौन सी कसर छोड़ दी है जो उनको माफी मिल जाएगी यार। और जो जुल्म अम्मी ने इन शरारतों के अंदर उन्हें इन्वॉल्व करके किया ना, अल्लाह मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या होगा। सोच सोचकर पागल होता जा रहा हूं मैं कि अब्बू को क्या बताऊं, उन पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बीवी ने अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए किसी और की बेटी का घर उजाड़ दिया यार। समझ नहीं आ रही यार। मैं सब ठीक करता है। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अब तुम ये पियो। को पीता हूँ। माफ करने वाले करतूत तो है नहीं तुम्हारी माँ बहनों के, जैसी करनी वैसी भरनी। लाए मैं पहना देती हूँ। It's okay, I'll manage. हमाद, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मेरी बहन के साथ जो कुछ किया है ना तुम लोगों ने, ये उसका 10% भी नहीं। Get it? लेकिन हमाद, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र है। कैसा है आपका पेशेंट? बेटा उसे होश नहीं आया अभी तक। चलिए आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द होश में आ जाएगा वो। बस दुआ करें कि होश में आने के बाद कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। ब्रेन सर्जरी के बाद बहुत से खतरात होते हैं,
अल्लाह पर भरोसा रखिए अंकल, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बस मैं चाहता हूँ अल्लाह ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसे पूरा कर सकूं बेटा। अच्छा अंकल, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपका तो कोई रिलेशन नहीं है इससे, फिर भी आप? बेटा मुझे वो शदीद जख्मी हालत में रोड पर मिला था, मैं उसे उठा के हॉस्पिटल ले आया, फिर मुझे मेरी ज़मीर ने इजाज़त नहीं दी कि मैं उसे इस हाल में छोड़कर चला जाऊं। जब तक उसकी फैमिली का पता नहीं चल जाता मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये तो बहुत नेकी का काम है अंकल, वरना आजकल कौन करता है किसी के लिए इतना। बस बेटा मैं इसी तरह के एक हादसे में अपना बेटा खो चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई और वालिदैन भी दुखी हो। इसकी फैमिली का पता चल जाए ताकि मैं अपने फर्ज से सबकदोश हो जाऊं। इंशाल्लाह अंकल सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। ताया अब्बू ने रोक लिया, वरना आज़र तो जाने वाले थे। क्यों भाई साहब ने रोका? भाई इतने गुस्से में था आज़र, हो सकता है आज ही तलाक दे देता हानिया को। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अब क्या करें, ताया अब्बू के सामने हाँ में हाँ भी तो मिलानी थी ना। भाई ये इस मसले को ना जल्द से जल्द खत्म करना है। आमिर बहुत भड़का हुआ है, बल्कि भड़काया गया है ना तुम्हारी गुन्नी मिसनी भाभी ने। बहुत तेज है भाभी वैसे। शदीद। शुरू में आकर थोड़ा बहुत घर का काम करके हमें कीमती कीमती तोहफे देकर उसने आमिर को साबित कर दिया कि बड़ा प्यार करती है, इसलिए तो काबू में आया हुआ है तुम्हारा भाई। अब क्या करेंगी आप? आपको तो नैले पे दैला मिल गया है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, रुबीना को मात देने वाला पैदा नहीं हुआ। जितनी चालें चलना चाहती है चले, मैं एक ही चाल से तबाह कर दूंगी उसको। तो आपने ये चाले ताया अब्बू पे क्यों नहीं चली? उनके सामने तो आप चुप रहती हैं, दब के रहती हैं। कुछ कर लेती तो आज हम दोनों तो यूं ख्वार नहीं हो रहे होते ना। तुम दोनों बल्कि तुम तीनों की मसलहत में किया। लड़के क्या मिलता भाई साहब से? उनको प्यार से काबू करना है ताकि सारी प्रॉपर्टी भी काबू करें हम। एक मिनट, इस घर में तो हमारा आधा हिस्सा है ना अम्मी। चवन्नी भी नहीं है। तुम्हारे दादाजी का घर बिका तो सिर्फ इतने पैसे मिले कि प्लॉट खरीदे। ये पूरा घर भाई साहब के पैसों से तामीर हुआ है। अब समझ आई तुम दोनों को क्यों मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उनकी बहू बनो, ताकि पूरे घर पे हम कंट्रोल करें। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। आज़र ने अस्पताल, ईदी, होम सब कुछ देख लिए, कहीं पता नहीं चला। बस अब इसके दोस्त वकास का इंतजार है, वो लाहौर से आ जाए तो फिर कुछ पता चलेगा। शहज़ीब क्या हुआ है? शहीर अब तक घर नहीं आया भाभी। क्या? भाईजान ने हर जगह उसे ढूंढ लिया, उससे कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन कहाँ जा सकता है वो? पता नहीं। बाबा कह रहे थे कि शहीर ने अपने दोस्त वकास को कॉल की थी हॉस्टल का मालूम करने के लिए, लेकिन वकास तो लाहौर में। तो हो सकता है कि वो वकास के साथ लाहौर चला गया हो। वैसे भी वो गुस्से में निकला है ना, तंग कर रहा होगा। कुछ दिन में गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही वापस आ जाए। तुम फिक्र ना करो, ना करे ऐसे ही हो। ऐसा ही होगा। रिलैक्स ना हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए।
डॉक्टर साहब बच्चे को होश आया? पेशेंट को होश आ गया है लेकिन मेमोरी ठीक से काम नहीं कर रही। क्या कह रहे हैं आप? मेमोरी काम नहीं कर रही तो फिर उसकी फैमिली का पता किस तरह चलेगा? हमें कुछ दिन और सब्र से काम लेना होगा। डॉक्टर साहब मेरी अगले हफ्ते अमेरिका की फ्लाइट है और मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम उसका माजी उसे याद दिलाने की कोशिश करें? नहीं नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। उसके दिमाग पर जोर डालना किसी भी तरह मुनासिब नहीं। हमें सब्र से इंतज़ार करना होगा। कुछ दिन और देखते हैं, फिर सोशल मीडिया के थ्रू उसकी फैमिली तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुझे इजाज़त दें, मैं बच्चे से मिल सकता हूँ? जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सैलेड हो गया? जी। जन्नत, तुम्हें बुखार था ना, फिर तुम क्यों खाना बना रही हो? जी, अब पहले से बेहतर है। हांडी भून लूं तो फिर आराम कर लूंगी। क्या हो गया है जन्नत बीबी? शहजीन है ना, बना लेगी आज खाना। तुम जाओ जाकर आराम करो। जी बेगम साहिबा, लेकिन वो नई दुल्हन है और कहाँ चूल्हा चौकी करेगी? अरे 6 महीने हो गए इसकी शादी को, अब कहाँ की नई दुल्हन? देखा नहीं था मेरी हानिया को? उसने तो दूसरे दिन ही सारे घर का किचन और सारा इंतजाम संभाल लिया था। तुम्हारे सामने ही तो है जन्नत बीबी। ये तो आप सही कह रही हैं बेगम साहिबा। तुम जाओ। जी आप जाए, मैं कर लूंगी। कर लोगी बेटा? क्या हो गया जन्नत तुम्हें? कर लेगी वो। तुम जाओ जाकर आराम करो। खाना बनाकर किचन जरा अच्छे से साफ कर देना, ठीक है? जी। और हाँ, वो हानिया के लिए सूप भी बना लेना। सूप? सूप कैसे बनाऊंगी? मेरी चाय। हाँ मेरी चाय। खुद बना लो। भाई देखा आपने, इसने आज मेरे लिए चाय नहीं बनाई। मैं देख रहा हूँ इसने तुम्हारी चाय क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? ये दो इधर। अरे दो। गर्म ध्यान से। थैंक यू भाईजान। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया हानिया? इस घर के साथ साथ मेरा दिल भी उजाड़ कर चली गई तुम। लेकिन आखिर मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में? भूल क्यों नहीं जाता उससे जिससे वो मुझे भूल गई और अब कितनी खुश रह रही है। आजर बेटा। जी मामा। क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। वो बेटा, तुमने शहीर के दोस्त वकास से पता किया शहीर के बारे में? पापा, मैंने 1-2 दफा कॉल की थी लेकिन उसका नंबर बिजी जा रहा था। बेटा, कल फिर जरूर उससे पूछना कि कहाँ है मेरा बच्चा। मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा जब तक शहीर का पता नहीं चलेगा। और कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि कहीं मैंने शहीर के साथ
ज्यादती तो नहीं करती? ज्यादती तो हमारे साथ हुई है बाबा। और हानिया तो बाहर से आई थी, शहीर तो अपना था। चाहता तो मुझे बिठाकर सारी बात क्लियर कर सकता था, लेकिन पूरे किस्से में जितना कसूर हानिया का है उतना ही शहीर का है बाबा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अगर उसका पता चल गया ना तो मैं खुद उसको मना कर लाऊंगा। मेरे तो घर की रौनक ही चली गई। मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। मैं भाई को कैसे समझाऊं? उनका रवैया शहजीन के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम जानती हो ना वो कितने सेंसिटिव है तुम्हारे लिए, और फिर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, उनकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। मगर फातिमा, इसमें शहजीन का तो कोई कसूर नहीं है ना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो अपना गम और गुस्सा कहाँ निकाले? अंकल और आज़र भाई तो सामने है नहीं, तो शायद वो शहजीन भाभी के जरिए उन्हें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। से ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये लें भाभी दूध। शहजीन, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? भाभी वो एक्चुअली मैं चाय बना रही थी ना, तो चाय गिर गई गलती से। हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। क्या जरूरत थी तुम्हें चाय बनाने की? जन्नत बीबी कहाँ है? जन्नत भी को बहुत तेज बुखार है, वो आराम कर रही। कुछ नहीं होता, बस मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। तुमने इस पे कुछ लगाया है? नहीं, लगा लूंगी। आप खामखा परेशान हो रही हैं, इतना गहरा जख्म नहीं है। मुझे दिखाएं कितना मामूली जख्म है। इधर बैठो। अरे बैठो। मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आई हूँ। प्लीज आराम से बैठो। शहजीन, तुम क्यों बार बार किचन में जाती हो? भाभी, जन्नत बी को बहुत तेज बुखार है, उन्हें थोड़ी आराम की जरूरत है। मैं कर लूंगी काम, मामूली सा जख्म है, आप खामखा परेशान हो रही। शहजीन, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? मैं तो अपना ख्याल रखूंगी। आपने मेडिसिन ली? ले लूंगी मेडिसिन भी। भाई साहब चुप कर जाओ। भाई साहब ही समझाएंगे। भाई साहब खुदा के वास्ते इसको समझाएं। बिल्कुल पागल, बैठ जाइए। क्या हुआ रूबीना? बिल्कुल पागल हो गई कि अपनी जान लेने के लिए जा रही थी। क्या अपनी जान लेने जा रही थी? क्यों? सब आमिर को कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला इसके लिए, और उसकी जिद है कि मैंने फौरन नाजी की शादी करनी है, और ये कह रही है मैं अपनी जान ले दूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। भाई आमिर को इतनी जल्दी क्या है? क्या शादी ब्याह इतनी जल्दी किए जाते हैं? मेरी कोई बात सुने तो मैं कुछ कहूँ ना। चलो मैं आमिर को समझाऊं। नहीं भाई साहब, ये ना कीजिएगा। आजकल उसके तेवर बिल्कुल बदल गए, बहू के पूरे काबू में है। आपसे बदतमीजी नहीं करेगा लेकिन मुझे बातें सुनाएगा। तो तुम साफ इनकार कर दो, आखिर माँ हो तुम इसकी। जी भाई साहब, लेकिन उसने अजीब सी शर्त रखी है। वो कहता है कि आप इस रिश्ते से तब इनकार करें जब आप कोई रिश्ता लेकर आए। अगर रिश्ता अच्छा है तो करवा दीजिए ना, देर क्यों कर रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। जहर खा के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं नाजी के जज्बात को समझता हूं, लेकिन रुबीना तुम उसे समझाने की कोशिश करो कि थोड़ा सब्र करे। आज़र की जहनी हालत ऐसी नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो किस कदर बड़े सदमे से गुजरा है ये। भाई साहब, मैंने तो नाजी को समझा दिया था, लेकिन फिर ये आमिर। मगर कोई बात नहीं, मैं आमिर को भी समझा लूंगी। आप आज़र को समझाइए। जो औरत अपना घर बसाना ही नहीं चाहती, उसके लिए अपनी जिंदगी तबाह क्यों कर रहा है? ठीक कह रही हो। बहुत परेशान हूं। तुम्हारी मोहब्बत इतनी जल्दी नफरत में कैसे बदल सकती है आज़र?
शायद तुमने मुझे चाहा ही नहीं, कोई वक्ती जज्बा था जिसके तहत तुम मेरे करीब आए, या शायद बाबा के इसरार पे तुमने मुझसे शादी की थी। हानिया, मेरी बेटी यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई है इस वक्त? बस यूं ही ताज़ा हवा में बैठने का दिल चाह रहा था। मेडिसिन ली? जी, शहजीन कहाँ मेरा पीछा छोड़ती है जब तक मैं मेडिसिन ना ले लूं, दूध ना पी लूं। मम्मी, आप दोनों को शहजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। भाई, आपका रवैया शहजीन के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ समझाएं इन्हें। बेटा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा कुछ नहीं हो रहा शहजीन के साथ यहाँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरा नसीब, उसमें शहजीन का तो कोई कसूर नहीं। और आपको पता, आज मैंने देखा उसे किचन में, हाथ जला लिया था उसने अपना, और फिर दवा भी नहीं लगा। आप दोनों को ये बात समझनी पड़ेगी कि उसको किचन के काम नहीं आते। उसने कभी ये सब कुछ नहीं किया। तुम भी तो कभी किचन में नहीं गई थी। किसी की सजा किसी और को देना भी तो गलत है भाई, और इस तरह तो आप बाबा के सारे खर्चात को सही साबित कर देंगे जो उन्होंने वटा सट्टा की शादी के वक्त किए थे। मैं चाहता हूँ कि उनके खर्चात दुरुस्त हो जाए, उनको अंदाजा हो। मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस आग में जले। बेटा बात सुनो, तुम्हें इन मामलात में उलझने की जरूरत नहीं। तुम बस भूल जाओ सब कुछ और अपना ख्याल रखो। और चलो अब उठो, रात हो गई है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। उठो, चल के सो। तुमने दूध पिया अभी? आखिर बाबा क्या समझते हैं मुझे? मैं कोई रोबोट हूं जिसका बटन दबा के वो हमेशा अपनी मर्जी का काम ले लेंगे? आज़र, नाज़ी, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे अपनी इस तन्हाई का साथी नहीं बना सकते? प्लीज नाज़ी, अभी यहाँ से चली जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, बच्चे की कंडीशन कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन आपने मेरी हिदायत पे सख्ती से अमल करना है। ज़बरदस्ती उनको कुछ भी याद दिलाने की कोशिश ना करें, उनके लिए बेहतर होगा। और उन्हें फ्रेश एयर में रहे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ टेस्ट बाकी हैं, वो करवा लीजिएगा याद से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।
शहीर, शहीर, क्या हुआ इसे? क्या तुम इसे जानती हो? जी अंकल, ये मेरे देवर हैं, ये बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ इसे? थैंक्स गॉड, मैं तो परेशान हो गया था कि इसकी फैमिली को कहाँ ढूंढूं। इसे तो कुछ याद भी नहीं है। थैंक यू सो मच अंकल, आप नहीं जानते आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज था और इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए हैं, वो ही करवाने हम जा रहे हैं। और रूहों में रूहों की सब खुशबुएं घुल जाए, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े। फिक्र मत करो, मैं सारी डिटेल्स निकलवाती हूँ। बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। प्लीज सर, अभी यहाँ से चली जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आखिर मैं तुम्हारे दिल में जगह कैसे बनाऊं आज़िर? क्या करूं ऐसा कि तुम मेरी तरफ दोबारा माइल हो जाओ? मुझे मालूम है जब तक वो हानिया तुम्हारे दिल से नहीं निकल जाती तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। क्या करूं? कैसे निकालूं उसे तुम्हारे दिल से? कैसे? जबरदस्त प्लानिंग आई है तेरे दिमाग में, मगर मुझे नूरी और अम्मी को इस बात की खबर तक नहीं होने देनी, वरना रोक देंगी मुझे। जो करना है मुझे खुद ही करना है। अरे शाजीन बेटी, ये आज मेरी शहजादी को मेरी याद कैसे आ गई? तुम तो बाबा को भूल ही गई बेटा। बाबा बस टाइम ही नहीं मिलता है, वरना आपकी याद तो मुझे हर पल आती है। तो बेटा क्या ऐसी क्या मसरूफियत है तुम्हारी? बाबा वो कजन आई हुई है ना हमाद की, बस उसी के साथ निकल जाते हैं आउटिंग पे, पता ही नहीं लगता। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बाबा शहीर का कुछ पता लगा? नहीं बेटा, शहीर का कुछ पता नहीं चला। आजर भी बेचारा उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन शहीर का कुछ पता नहीं कहाँ है। बाबा ये तो बहुत ही तशवीश की बात है। आप पुलिस में रिपोर्ट करवाए ना, कितना टाइम हो गया शहीर को घर छोड़े हुए। नहीं बेटा, इसमें रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा शहीर जहां भी है वो बिल्कुल ठीक होगा। और मैं जानता हूं हानिया को सब पता है, ये सब हानिया का किया धरा है, उसी की बातों में आया है वो। बाबा अब भाभी की तरफ से गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। अरे बेटा, तुम हानिया को जानती नहीं हो। मैंने तो वक्त गुजारा है, वो बहुत चालाक लड़की है। हानिया ने वर्गलाया है इसको। बाबा मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे बेटा, तुम मुझे मत समझाओ, तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजर्बा है मेरा। बस तुम किसी तरह से हानिया से शहीर का पता लेने की कोशिश करो, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
देखिए डॉक्टर फहद, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि शहीर मेरा रिलेटिव है। अच्छा चलें, ओके, थैंक यू, बाय। क्या हुआ फातिमा, कुछ पता चला? हाँ, मेरी अभी डॉक्टर फहद से ही बात हो रही थी, तो वो कहते कि उसको अगले हफ्ते डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्र। हानिया, तुम अपने ससुराल वालों को कॉल करके शहीर की सिचुएशन का क्यों नहीं बता देती हो? बता तो दूं, और आसर और बाबा उसे आके ले भी जाएंगे, लेकिन फातिमा शहीर की जो कंडीशन है उससे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। यार उसके घर वाले करेंगे ना उसकी केयर। मुझे यकीन है कि बाबा और आजर अभी तक उस बात को भूले नहीं है। जो घिनौना इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगाया था, उसकी सद में बेचारा शहीद भी आ गया, और वो यकीनन उसके सामने ये बात दोहराएंगे। डॉक्टर उन्हें बता देंगे ना शहीद की कंडीशन के बारे में। फातिमा, शहीद ने मेरी वजह से अपने घर वालों की मुखालफत मोल ली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी सेहत और खराब हो। उसकी पूरी लाइफ का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है। फातिमा, तुम नहीं जानती, आजर और बाबा गुस्से के बहुत तेज हैं और जज्बाती हैं। मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है फातिमा। वो शहीर को देखेंगे और उन्हें पुरानी बातें याद आएंगी और फिर वो चुप नहीं करेंगे। फिर अब तुम क्या करोगी? मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक शहीर की हालत ठीक नहीं हो जाती मैं उसकी देखभाल करूंगी, और फिर बाद में कर दूंगी इन्फॉर्म उसके घर वालों को। यार देख लो, अब कोई नया इल्जाम ना लगवा लेना। इससे बड़ा क्या इल्जाम लगेगा, जब मेरे शौहर ने मेरे किरदार पे सवाल उठा दिया। और शहीर की जिंदगी के लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। कहाँ होगा शहीर, मेरा प्यारा भाई? कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, अल्लाह उसकी हिफाजत करना और उसे इसी तरह हंसता खेलता वापस घर ले आना। शहीर मेरे भाई, आ जाओ ना वापस। ऐसी भी क्या नाराज़गी, और अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझसे तो कहते कम से कम। मैं तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी ना। शहजीन, शहजीन, ये सारी हंडिया जला दी तुमने। क्या हो गया तुम्हें? जरा सा भी ध्यान नहीं देती हो। एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। नहीं मम्मी, बस जली नहीं है, बच गई है। हाँ, अगर मैं आकर तुम्हें ना बताती तो जल ही जाती। हो खैर, एनीवेज, अब प्लीज जरा सैलेड बनाओ और खाना टेबल पर लगा दो। हानिया और फातिमा लंच के लिए आ रहे हैं। अब ख्यालों में वापस मत खो जाना। हाँ, जी, न्यू स्टाफ की सारी प्रोफाइल्स प्लीज़ मुझे मेल करते हैं। जी ओके, वेटिंग। हानिया, तुम अपने ससुराल वालों को कॉल करके शहीर की सिचुएशन का क्यों नहीं बता देती हो? देख लो, अब कोई नया इल्जाम ना लगवा लेना।
अरे भाई मुश्ताक, ये बात नहीं है। भाई घर में टेंशन चल रही है, इस वजह से मैं दफ्तर नहीं आ सकता। भाई तुम देखते तो हो, संभाल लेते हो सब कुछ। हाँ, वो मुझे बता देना फोन पे कोई मसला हो। हाँ, उन्हें माल दे दो, बस उनसे पोस्ट डेटेड चेक जरूर ले लेना। अच्छा, अब तक जितना कैश जमा हुआ ना वो मुझे पहुंचा दो। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम आजर बेटा, खैरियत? आज जल्दी आ गए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस बाबा सर में दर्द था थोड़ा सा, इसलिए। हाथ दिखाओ। अरे तुम्हें तो बुखार है भाई। बेटा जाओ, तुम चेंज करो, मैं तुम्हें दवा और दूध देता हूं, जाओ। आज़र, रुकिए, आपको जरूरी बात बतानी है। अस्सलाम वालेकुम तायाबू, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ बेटा? तायाबू, मैं आज अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल गई थी, वहां मैंने शहीर को देखा। अच्छा, तो बेटा उसे साथ लेकर आना था। ऐसा नहीं है कि मैंने उससे नहीं कहा, मैंने उससे बहुत कहा कि घर चलो, लेकिन उसने कहा कि इस घर से और इस घर के लोगों से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नाजी, तुम ये सब सच कह रही हो? भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या मुझे नहीं पता कि हम लोग कितने परेशान हैं उससे लेकर? कम से कम बेटा उससे ये तो पूछती कि वो रह कहाँ रहा है। पूछने की क्या जरूरत है तायाबू? हानिया के साथ था तो जाहिर है हानिया के साथ ही रह रहा होगा। बेमोल वफा